आज से खुलेंगी किराना और फल सब्जी की दुकानें। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सप्ताह में 5 दिन अनिवार्य रूप से दुकानों को खोले जाने का नया आदेश पारित। कोरोना वैक्सीन के लिए एमपी सरकार बुलाएगी ग्लोबल सेंटर। शिवराज कैबिनेट ने दी मंजूरी। 8 राज्यों के बाद लिया फैसला। एमपी में कम हो रहा कोरोना का कहर। 54 दिन बाद 2500 से कम आए केस। पॉजिटिविटी रेट घटकर हुआ 3 ब्लैक फंगस की चपेट में 100 से अधिक लोग। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में 39 का हुआ ऑपरेशन। कई लोगों की हुई मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। वहीं एसपी विनायक वर्मा ने विदिशा जिले के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप सब लोग वैक्सीन लगवाएं और अपने परिवार को भी लगवाने से ना भूलें, जिससे हम बहुत जल्दी इस संकट से उभर जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के भी केस देखे जा रहे हैं। यह भी चिंता का एक विषय बना हुआ है, लेकिन सुरक्षा से यह जंग भी जीत जाएंगे। पुलिस विभाग की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा कि कोरोना की महामारी के दौरान एक नया मुद्दा जो आया है वह ब्लैक फंगस का भी है या म्यूकोरमाइकोसिस का है। इससे कुछ इंस्टेंसेस आसपास में देखे गए हैं और डेफिनेटली क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है उससे फंगस जल्दी कैच होता है, ऐसा बताया जा रहा है। इससे कारण है अति आवश्यक है कि पब्लिक का हर व्यक्ति कोरोना संबंधी जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन करे। उसके पालन करने में यदि वो अपने आप को कोरोना से बचा कर रख पाता है तो ऑलमोस्ट सभी परिस्थितियों में अपने आप को ब्लैक फंगस से भी सुरक्षित रख पाएगा। रतलाम जिले के आलौट में चेकिंग अभियान के तहत बेवजह घूमने वालों को नगर परिषद के अंबेडकर भवन में 55 लोगों को अस्थायी जेल भेज दिया गया था, जिसमें सब लोगों के आधार आईडी लेकर 151 के तहत मामला दर्ज किया गया था। लेकिन इस दौरान किसी व्यक्ति ने पुलिस को गुमराह करते हुए अपना नाम अमन बताया और अमन का नंबर लिखवा दिया। लेकिन जब उस व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उसका मैसेज अमन के पास पहुंचा, जिसके बाद अमन के चाचा ने आलौट थाना में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया, जिसमें उक्त आरोपी पर कार्यवाही की मांग की है। खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 55 लोगों को जेल भेज दिया गया था। जो बेवजह लोग बाहर घूमते हुए नजर आ रहे थे उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की थी। जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पुलिस अब सख्ती बरत रही है लोगों पर। वहीं खबर रतलाम से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 55 लोगों को अस्थायी जेल भेज दिया गया था। मैं लुकमान खान एडवोकेट, निवासी आलोट। मेरा भतीजा अमन जो 20 वर्ष आयु का है, उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कोविड टेस्ट रिपोर्ट के संबंध में कि आपका सैंपल कलेक्ट किया गया है, और फिर अगले दिन वापस पुनः मैसेज आता है कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। जैसे ही मैसेज अमन के मोबाइल पर आता है, मेरा थाना आलोट क्षेत्र के सभी नागरिकों से विनम्र निवेदन और अनुरोध है कि पुलिस और प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए है, और कोरोना सैंपल अगर कराया जा रहा है वो आपकी सुरक्षा और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए कराया जा रहा है। यदि आप कोरोना सैंपल कराएंगे। कोरोना काल में छतरपुर कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी लोगों के लिए आगे आए हैं और एक मिसाल कायम करते हुए मध्य प्रदेश का पहला ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक खुद के खर्चे से शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने खुद के खर्चे से 30 ऑक्सीजन का कंसंट्रेटर मशीनें मंगवाई और उसके बाद लोगों से अपील की और यह कारवां बढ़ता गया और अब इस बैंक में 70 से ज्यादा ऑक्सीजन मशीन है जो जरूरतमंदों को तत्काल उपलब्ध होती है। वहीं विधायक आलोक चतुर्वेदी की बात करें तो उन्होंने विधायक निधि से 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन जिला अस्पताल को सौंपी है। हमारे संवाददाता ने विधायक आलोक से इसी विषय पर और जानकारी में क्या कुछ कहा, देखिए।
एक तरफ विश्वव्यापी महामारी कोरोना अपना पांव पसार रही है, तो वहीं छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के सदर विधायक आलोक चतुर्वेदी के द्वारा तन मन धन से समर्पित भाव से इस कोरोना काल में कार्य किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां ऑक्सीजन के अभाव में कई लोगों की मौतें हो रही थीं, तो वहीं इनके द्वारा टूटती हुई सांसों को बचाने के लिए ऑक्सीजन बैंक का संचालन किया गया। और कोरोना काल में क्या क्या इनके द्वारा कार्य किए गए हैं, जो कि प्रदेश में भी इसका माहौल बन रहा है। जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना की जो वैश्विक महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, देश में फैली हुई है, हमारे प्रदेश में फैली हुई है, उसका ही असर छतरपुर पे भी है। छतरपुर में जब इसकी दूसरी लहर की शुरुआत हुई तो व्यवस्थाओं के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं था। अस्पतालों में बिस्तर नहीं, दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, ऑक्सीजन नहीं और अफरा तफरी का माहौल था। यहाँ जब ये परिस्थितियाँ काफ़ी दिनों चली, एक हफ्ते चली, ना ऑक्सीजन मिल रही थी, ना लोग यहाँ पर अपना दम तोड़ रहे थे, तो मेरे मन में ये बात आई कि किस तरह से ये टूटती सांसों को हम रोकें। कोई उपाय सूझा नहीं, सब तरफ ये तलाश लिया कि ऑक्सीजन कैसे मिलेगी। तो मन में ये विचार आया कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक बनाया जाए और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक की मैंने शुरुआत की। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक 30 मशीनों के साथ मैंने शुरू किया और शहरवासियों से अपील की कि आप इसमें सब लोग सहयोग करें और इस बैंक को हम आप बढ़ाएं और टूटती हुई सांसों को हम सहारा देने की कोशिश करें। मैं अपने छतरपुर शहर वासियों को, उन दानवीरों को, उन परोपकारी भाइयों को, सबको धन्यवाद और उनका आभार करना चाहता हूं कि उन्होंने आगे बढ़कर जिस तरह से यहाँ इस बैंक को मदद की है और उन टूटती हुई सांसों को रोका है। मैं निश्चित रूप से अपने शहरवासियों का, छतरपुर वासियों का, उन दानवीरों का, उन परोपकारियों का आभारी हरदम रहूँगा। और साथ ही साथ मुझसे जो बना, विधायक निधि के माध्यम से मैंने इस वर्ष 10 लाख रुपए शासकीय हॉस्पिटल को दिया, 11,70,000 रुपये विधायक निधि से मैंने मिशन हॉस्पिटल को दिया। पिछले वर्ष भी जब कोरोना की पहली लहर थी तब मैंने 20 लाख रुपए सरकारी अस्पताल को दिए थे। पिछले बार मेरे मित्रों के द्वारा, मेरे सहयोगियों के द्वारा करीब 25 लाख रुपए अस्पताल को वो राशि भी उपलब्ध कराई थी। 5 लाख रुपए मैंने पिछले वर्ष स्वयं अपनी निजी निधि से दिए थे। और मुझसे जो बनता है, पिछले वर्ष मैंने सैनिटाइजेशन का काम भी पूरे शहर और गांव में करवाया था, राशन का वितरण भी करवाया था। इस वर्ष भी मैं राशन, जो लोग राशन मांगते हैं उनको राशन की व्यवस्था की जाती है, जो दवाई मांगते हैं उनको दवाई की व्यवस्था की जाती है, जो लोग आर्थिक मदद की आवश्यकता समझते हैं उनको वो मदद करता हूँ। ये ऐसी महामारी है, ये ऐसी विपदा है कि इस समय हमें ये नहीं सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें ये सोचना है कि हम कैसे मदद करें और उस परेशान व्यक्ति की साथ खड़े हो सकें। लोगों की जांच हो रही है। मैंने सुझाव भी दिया था कि चलित वाहन के द्वारा बड़े बड़े गांव में इस तरह यहाँ से डॉक्टर जाएं और वहाँ कैंप करें, जिससे कि लोग अपना इलाज करा सकें और उन्हें राहत मिल सके। जितने स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, वो सारे के सारे ताले पड़े हुए हैं, वहाँ कोई नहीं है। इन उप स्वास्थ्य केंद्रों पर अगर शासन और प्रशासन चाहे तो 5-5 बिस्तरों का इंतजाम किया जा सकता है, वहाँ वैक्सीनेशन किया जा सकता है और जो बीमारी से परेशान हैं उनको वो इलाज दिया जा सकता है। लेकिन मैं पहले कह रहा हूँ कि ये सरकार सोते हुए नेताओं की सरकार है। ये सो रहे हैं, ये इनकी अपनी असफलता और नाकामी को आंकड़ेबाजी में घुमा रहे हैं। ये इनका काम है। गाँव में लोग परेशान हैं, बेहद परेशान है। लेकिन शहरी क्षेत्र में देखें तो आपके द्वारा 2 चलित वाहन चलाए गए, जिसमें मरीजों को ले जाने के लिए किस तरह के वो वाहन थे? ई रिक्शा यहाँ रखे गए कि बुजुर्ग लोग हैं और वो चलित वाहन से कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग है, कोई अपनी दवा लेने के लिए, राशन लेने के लिए अगर अपने घर से शहर में आना चाहता है, कहीं
अस्पताल जाना चाहता है, दवाई की दुकान तक जाना चाहता है या राशन लेने के लिए जाना चाहता है, तो ई रिक्शा का यहाँ इंतज़ाम किया गया था कि ऐसे लोग इस नंबर पर संपर्क करें और उनको वो वाहन तत्काल मिलेगा और ये सारी वहाँ से लेके उनकी व्यवस्था की जाएगी। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे छतरपुर के सदर विधायक आलोक चतुर्वेदी, जिनके द्वारा कोरोना काल में एक अनोखी पहल की जा रही है। ऑक्सीजन बैंक का संचालन किया जा रहा है, तो वहीं ई रिक्शा के जरिए मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने का कार्य भी किया जा रहा है। तो वहीं उनके द्वारा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि सरकार जाग जाए और इस समय इस आपातकाल में जनता का सहयोग करे, ना कि उन पर लाठियां बरसाए। छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। तो इधर छतरपुर के कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी, जिन्होंने एक मिसाल पेश करते हुए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक खुद के खर्चे से स्थापना की, ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको ऑक्सीजन सही से सही मात्रा में और सही समय पर प्राप्त हो सके। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और देखते रहिए ताबड़तोड़ खबरें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मंडला जिले के हाईवे 30 पर एक ट्रक और मैजिक की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के कारण ट्रक में भयंकर आग लग गई, जिससे ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक रायपुर से मंडला की ओर जा रहा था। फिलहाल आग पर काबू पाने का काम किया जा रहा है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के आधे वेतन पर कोरोना जैसी महामारी में काम करने पर विरोध शुरू हो गया है। अपनी जान हथेली पर रखकर संविदा कर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है, जिसको लेकर सभी स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। छिंदवाड़ा के बिछुआ और देवरी के लोग इन दिनों पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। ग्रामीण कई बार पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिसके कारण अब ग्रामीण पानी की बूंद बूंद के लिए तरसने लगे हैं। मेरी शादी को सर करीबन 13 साल हो गए। मैं जब से देख रही हूँ यहाँ पे कोई नल जल की योजना नहीं। हम लोग हैंडपंप में जाते सर 2-2 घंटे खड़े रहते पानी के। हम पानी में खड़े रहते हैं तो हमारा पूरा खेती का काम चला जाता है। घर में हम रोटी पानी नहीं बना सकते। पंचायत में ग्राम सभा के अंदर में भी जाते हैं तो सब आवेदन लगा देते हैं। नल का है, तुम्हारे हैंडपंप का है, तुम्हारे रोड का है, नाली का है, इनके सब आवेदन लगा देते हैं। इंदौर प्रशासन सख्ती के साथ लोगों से कोरोना कर्फ्यू का पालन करा रहा है। इंदौर के सिलिकॉन सिटी एरिया में पुलिस ने बेवजह घूम रहे लोगों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें अस्थायी जेल भेजा। वहीं लॉकडाउन की वजह से अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ लोगों को सामाजिक संगठनों और पुलिस प्रशासन ने राशन सामग्री का वितरण किया। हम लोगों को 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल में हम लोग आदी हो गए हैं। लोग अभी भी अवेयर नहीं है मास्क को लेकर। हम लोग कभी कहीं जाते हैं तो मास्क लगाते हैं, सैनिटाइज करते हैं, कहीं का खाने पीने में थोड़ा परहेज करते हैं, अपना पानी लेकर चलते हैं। इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई हुई कि बाहर से कोई फूड हमारे अंदर ना जाए।
भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जिले के सभी मंडलों में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कोरोना वायरस को इंडियन वायरस कहा था, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में जगह जगह कमलनाथ का विरोध किया। मेरी ये समझ में नहीं आता कि जब पूरे देश में एक महामारी का दौर चल रहा हो और पूरा देश आह्वान कर रहा हो कि उसमें कोई भाजपा कांग्रेस या दलों पे ना बटा हो, एक देश की हमारी अपनी सबकी ड्यूटी बनती है कि जब पूरे देश में कहीं ना कहीं लोग महामारी से जूझ रहे हो हम उनकी मदद करें। उस समय में राजनीति करना और इतने बड़े पद से बैठे हुए व्यक्ति का राजनीति करना। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि यह लहर आई है या भेजी गई है, यह सोचने वाली बात है। हमें लगता है यह चाइना का वायरस वॉर है, क्योंकि सिर्फ भारत में ही दूसरी लहर को देखा गया है। भारत के आसपास के किसी भी देश में इस लहर का असर नहीं है। यह लहर आई है कि भेजी गई है, एक चर्चा का विषय, क्योंकि दुनिया के अंदर यदि चाइना को किसी ने चुनौती दी तो भारत ने दी, मोदी जी ने। और ये चाइना का वायरल वार है क्या, इसके ऊपर आज बहस कर रहे हैं। उज्जैन के मालीखेड़ी में टीकाकरण करने पहुंची मोबाइल टीम पर महिलाओं ने पत्थरबाजी कर दी। हमले में टीकाकरण टीम के 2 सदस्य घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर उन्हेल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराने के बाद घायलों की शिकायत दर्ज की। में एक रिपोर्ट आई है कि प्रशासन की और पुलिस की टीम ग्राम मालीखेड़ी थाना उन्हेल में जब पहुंची तो वहां गांव के लोग टीका न लगवाने के लिए वहां पर काफ़ी विरोध कर रहे थे और विरोध में टीकाकरण टीम में शामिल अपने सहायक सचिव के पति जो कि वहीं पे मौजूद थे, वो भी गांव वालों से अनुरोध कर रहे थे। तो उनकी टीम के द्वारा गांव वालों के द्वारा टीम पर हमला किया गया, जिसमें सहायक सचिव के पति के सर में चोट आई है। सीहोर के आष्टा विधायक के नेतृत्व में ग्रामीण मंडल अध्यक्ष ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर मामला दर्ज कराने को लेकर पुलिस थाने में शिकायती आवेदन दिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कोरोना वायरस को भारतीय वेरिएंट कहकर पूरे विश्व में भारतीयों को परेशानी में डालने का काम किया है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मंदसौर में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली। बैठक के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने क्षेत्रीय विधायक, एसडीएम, कलेक्टर, सामाजिक और सेवा समितियों के माध्यम से अनुरोध करते हुए कहा कि क्षेत्र में यदि एक भी कोरोना पॉजिटिव है तो हम सुरक्षित नहीं हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पन्ना में RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट से हो रही कोरोना की जांच को लेकर केंद्रीय संवाददाता सौरभ साहू ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से खास बातचीत की। हाँ, हमारे यहाँ 2 तरह के किटों में टेस्ट होते हैं। एक होता है रैपिड एंटीजन किट जिसमें तात्कालिक रिपोर्ट मिल जाती है, और दूसरा होता है RT-PCR किट। RT-PCR में तत्काल रिपोर्ट नहीं मिलती, इसको सैंपल कलेक्ट करके और इसको हमको सागर भेजना पड़ता है। वहाँ लैब है, वायरोलॉजी लैब, और वहाँ से रिपोर्ट्स 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर हमारे पास रिपोर्ट्स आ जाती हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर प्रकरण दर्ज होने के बाद उज्जैन में शहर कांग्रेस ने टावर चौक स्थित अम्बेडकर प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन किया। इस धरने के दौरान ज्ञापन लेने पहुंचे एसडीएम संजीव साहू को विधायक महेश परमार के जूते पहनकर अम्बेडकर की प्रतिमा तक आने पर लताड़ लगाई और जूते उतरवाए थे, जिसके बाद इस मामले में भाजपा के नेताओं ने कांग्रेसी विधायक को सभ्यता का पाठ सिखाना शुरू कर दिया। मेरा ऐसा मानना है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते हम निरंकुशता की सीमा पर नहीं जाएं। हर किसी की इज्जत करना ये हमारी संस्कृति है, सभ्यता है। और आपसे अगर आपने ही बुलाया ज्ञापन देने के लिए और ज्ञापन देने अधिकारी आते हैं तो अधिकारी के साथ अगर अपमान करें तो अगली बार आएंगे नहीं। इंदौर के ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल के कोरोना वार्ड से एक कोविड पेशेंट ICU से भाग निकला। दरअसल मरीज और परिजनों का आरोप है कि पैसे के लिए मरीज को परेशान किया जा रहा था, जिससे तंग आकर मरीज हॉस्पिटल से भाग गया। मरीज का कहना है कि मुझसे 5 लाख रुपए जमा कराने की प्लानिंग कर रहे थे। मैंने इनकी बातें सुन ली थी, वे मुझे मार देंगे, मुझे अभी जीना है, मेरे छोटे बच्चे हैं। दाने नहीं देते और पर डे 15-20 5 लाख रुपये के चक्कर में मेरी भगत में काम करता है। मैंने सारी बातें सुन ली। एक बार भगा तो वो दरवाज़ा लगा देते है। आगे क्यों घूम लो? नहीं क्यों नहीं, मैं मर जाता था तो कौन? अरे
कमलनाथ के कोरोना को लेकर दिए बयान के बाद राजनीतिक घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। भोपाल में धार से आई महिला कांग्रेस की अध्यक्ष विजेता त्रिवेदी सीएम हाउस पहुंची। वे सीएम को चूड़ियां भेंट करने पहुंची थीं और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर हुई एफआईआर का विरोध कर रही थी, जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर विजेता त्रिवेदी को श्यामला हिल्स थाने ले जाया गया। मैंने माननीय शिवराज सिंह चौहान को चूड़ियां भेंट करने आई थी। उनको कायरता के जो निर्णय वो ले रहे हैं, जो लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, माननीय कमलनाथ जी के ऊपर जो एफआईआर करके उन्होंने जो कायरतापूर्ण निर्णय लिया है, मैं उसके विरोध में उनको चूड़ियां देने आई थी। रायसेन के सिलवानी में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लॉकडाउन का उल्लंघन कर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला जलाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल अध्यक्ष संदीप शर्मा का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने प्रशासन के आदेशों को दरकिनार करते हुए कोरोना काल में सामूहिक रूप से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला जलाया है। असामाजिक तत्वों द्वारा सिलवानी में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का पुतला सामूहिक रूप से चौराहे पर जलाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं 144 धारा का उल्लंघन है। पूर्व सीएम कमलनाथ पर मामला दर्ज होने के बाद राजनीति भड़की हुई है। सीएम पर मामला दर्ज करने के लिए पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कोतवाली में आवेदन दिया है। 2 दर्जन कांग्रेस नेताओं के साथ मामला दर्ज कराने के लिए पूर्व मंत्री थाने पहुंचे। शिकायत में कोरोना मौत के आंकड़े छुपाने पर सीएम शिवराज पर आरोप लगाया गया है। उन्होंने कोई अपनी नाकामी छुपाने के लिए जो लोगों की मृत्यु हो रही है उनके धोखाधड़ी करके उनके शिवराज सिंह जी स्वयं मुख्यमंत्री, उनके सारे पर उनके मंत्री लोग, प्रभारी मंत्री कोविड और जिले के अधिकारी छिपा रहे हैं मौतों को। पूर्व सीएम कमलनाथ पर एफआईआर होने के बाद कांग्रेस भी अब पुरजोर विरोध पर उतर आई है। डबरा में कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पुतला जलाया। सिटी थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर नगर पालिका के सामने पुतला जलाया गया। कांग्रेसियों ने शिवराज सिंह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। डबरा में प्रतिबंध के बावजूद भी धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। बता दें कि कल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी कमलनाथ का पुतला जलाया था। रतलाम जिले के आलोट में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कमलनाथ का पुतला दहन किया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कोरोना वायरस को इंडियन वायरस कहा था, जिसके बाद से ही प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ता कमलनाथ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी इंदौर आए थे। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे। उस बैठक में उन्होंने कहा कि ये जो वायरल है, इस वायरल में अपने को आग लगाने का काम करना है। तो आज वो देश के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। विदिशा की कोरवाई में राजनीतिक संरक्षण से चल रही खदानों को मीडिया के दबाव के बाद माइनिंग अधिकारी ने बंद करा दिया है। कोरवाई तहसील के रूसिया घाट पर हो रहे अवैध रेत उत्खनन पर खनिज राजस्व एवं पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की है। मौके पर प्रशासन को देखते ही खनिज माफिया पनडुब्बी मशीनों को खोलकर नदी से भाग गए। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 3 पोकलैंड मशीन को जब्त कर तहसील परिसर में रखवाया है। एसपी विनायक शर्मा ने विदिशा जिले के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप सब लोग वैक्सीन लगवाएं और अपने परिवार को भी लगवाने से ना भूलें, जिससे हम बहुत जल्दी इस संकट से उबर जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के भी केस देखे जा रहे हैं। यह भी चिंता का विषय है कि लेकिन सुरक्षा से यह जंग भी जीत जाएंगे। प्रशासन द्वारा ऑलरेडी इस पे सर्वोच्च स्तर से लेकर जिला स्तर तक लगातार प्लानिंग की जा रही है। विशेषतः मेडिकल फैसिलिटीज़ को अप टू डेट रखना, वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराना और पब्लिक में जो मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना, यह इसके एक अहम स्तंभ है। रतलाम के आलोट में चेकिंग अभियान में घूमने वाले 55 लोगों को अस्थायी जेल भेजा गया था, जिन्हें सब लोगों की आधार ID लेकर मामला दर्ज किया गया था। लेकिन इस दौरान एक व्यक्ति ने पुलिस को गुमराह करते हुए अपना नाम अमन बताया और अमन का नंबर लिखवा दिया। लेकिन जब उस व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उसका मैसेज अमन के पास पहुंचा, जिसके बाद परिजनों ने आलोट थाना में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया है, जिसमें आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने कहीं आपको घूमते हुए पकड़ा था? बोले नहीं पकड़ा था। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। बोले नहीं चाचू पक्का मैं कहीं नहीं गया। फिर उसके विश्वास के आधार पर फिर मैंने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जो है मुख्यमंत्री महोदय को एक आवेदन दिया